प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का यह पार्ट 51 है। इस पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और टोटल 7 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एक बनिया अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से जो है 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जिसका पैमाना क्षैतिज रहता है। जब एक पलड़े पर वजन जो है दूसरे पलड़े के वजन से 1/5 भाग अधिक हो तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? इसका तात्पर्य आप इसको इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये त्रुटिपूर्ण मतलब कि बेईमान बनिया है। ठीक है, बेईमान बनिया है और त्रुटिपूर्ण तराजू करके तराजू का उपयोग करता है जिससे जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सबसे पहले आप जो है इस क्वेश्चन को ऐसे लीजिए, मान लीजिए 1000 ग्राम जो है वो कोई चीज़ खरीद के लेके आया है और उसको 1000 ग्राम पड़ा है 1000 रुपये में। ठीक है, अगर 1000 ग्राम खरीद के लाया है 1000 उसे 1000 रुपये में पड़ा है, तो अगर वह 1000 रुपये की वस्तु को अगर 5% अधिक मूल्य पर अंकित करेगा तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 का 5% होगा, 1% होगा 10 रुपये। ठीक है, तो 5% होगा 50 रुपये, या फिर जो है 10% होगा 100 रुपये, तो उसका हाफ कर देंगे 50 रुपये। तो इसका मतलब कि वो उसको 5% अधिक अंकित मूल्य अंकित करेगा तो 1050 रुपये उसको अंकित कर देगा। ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, अंकित कर दिया कि 1050 रुपये में आपको बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है कि दूसरे उसका पलड़ा क्या है, उसके पलड़े पर वजन जो है एक दूसरे पलड़े के वजन से 1/5 भाग अधिक रहता है। देखिए, यहाँ पे आपको परेशानी होना है कि ये फ्रैक्शन में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? अभी देखिए, हमने क्या माना है यहाँ पे कि 1000 ग्राम है ना, तो इसको आप जो है 1000 ग्राम बनाने की कोशिश करिए। बताइए, 5 नीचे 5 है, तो इसको हम 1000 कैसे बना सकते हैं? हम 1000 बना सकते हैं 200 से मल्टीप्लाई करके। तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और ऊपर भी 200 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? ऊपर 200 आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि जो है यदि 200 ग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह वो जो है उसका पलड़ा जो है दूसरी तरफ कितना झुका हुआ है? 200 ग्राम झुका हुआ है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से सीधा आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यदि 200 ग्राम झुका है, आप समझिए, यदि 200 ग्राम झुका है तो ये जो है 1000 रुपये की वस्तु होगा, तो उस पे जो है 200 या 1000 ग्राम अगर देना है तो 200 ग्राम तो सीधा-सीधा वो जो है कि प्रॉफ़िट कर लेगा। 200 ग्राम जो है वो कम देगा ना। यदि 1000 रुपये ग्राम तौलना है और 200 ग्राम उसका ऑलरेडी पलड़ा झुका हुआ है, ठीक है? 1000 ग्राम तौलना है और उसका पलड़ा जो है 200 ग्राम ऑलरेडी झुका हुआ है, तो 200 ग्राम ये कम देगा। तो अगर 200 ग्राम कम देगा तो वो कितना देगा? वो 800 ग्राम देगा। तो 800 ग्राम देगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 800 रुपये, क्योंकि 800 ग्राम कितने में खरीद लेगा? हम पहले देखे हैं, हमने आपको बता दिया था कि हम ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये में उसे पड़ा हुआ है, तो 800 ग्राम देगा, तो 800 ग्राम उसे कितने पड़ा है? 800 रुपये। तो यही 800 रुपये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये 800 ग्राम क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस। अब आगे देखिए, अब इसे ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट उसे कितने का होगा? अब देखिए, सबसे पहला प्रॉफिट तो इसे ये हो जाएगा, 50 रुपये ये बढ़ा के अंकित किया था। ठीक है, तो 50 रुपये इसका प्रॉफिट ये हो गया। प्रॉफिट इसका जो है कितना हो गया? प्रॉफिट ये हो गया इसका 50 रुपये जो ये बढ़ा के अंकित किया है, और साथ में 200 ग्राम अगर कम दे रहा है और 200 ग्राम जो है इसे पड़ा है 200 रुपये में, तो 200 रुपये तो इस यहाँ से प्रॉफिट कर लिया। तो 50 प्लस 200, प्रॉफिट इसका कितने का हो गया? 250 रुपये का हो गया। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट इसका हो गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपका प्रॉफिट हम ऊपर रखेंगे, कितना हो गया प्रॉफिट? 250 रुपये का, और नीचे लिखेंगे क्या? क्रय मूल्य, क्योंकि ये 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 ग्राम इसे कितने में पड़ा था? 800 ग्राम पड़ा था इसे 800 रुपये में, तो नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे 800 रुपये और इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज प्राप्त करना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और जो है 250 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है 31.25%। ठीक है, तो बच्चों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इस प्रश्न में आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक टेलीविजन सेट 10% के लाभ पर बेचता है यदि उसने 10% कम में खरीदा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, मैं बस डायरेक्ट जो है इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा,
मैं आपको इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व करता हूँ। 10% के लाभ पर खरीदा है तो हम क्या लिखेंगे 110%, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110%। उसके बाद बोला गया कि यदि उससे 10% कम में खरीदा होता और 360 रुपये कम में बेचा होता, तो सबसे पहले वो बेच कितना रहा है 110% पे, 10% के लाभ पे 110% में बेच रहा है। 360 रुपये में अगर कम खरीदा होता तो इसका नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110% माइनस 360, ठीक है। और अगर अब नया क्रय, अगर देखिए नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10% कम में खरीदा होता तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 90%, ठीक है। और 20% का लाभ होगा, अगर अगर इतने 90% क्रय मूल्य में खरीदा होता तो 20% का लाभ होता, मतलब कि 20% का लाभ होगा। तो हम विक्रय मूल्य अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सेलिंग प्राइस बनाया है ना, हमारा नया वाला सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे हम अगर इसके प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस बनाएंगे तो क्या करना होगा 120/100, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे 120/100, ठीक है। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 108% और लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है 110% माइनस 360। तो आपको पता है कि 108% लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 2% बचेगा और माइनस 360 उस साइड जाएगा 360 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा 2% बराबर 360 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 1% बराबर 80 है, आपको पता है टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य कितना होगा 100%। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 18,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 2 शर्ट की एक साथ लागत 840 रुपये है, ठीक है। 2 शर्ट उसने खरीदा और 840 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य 840 रुपये है। यदि एक को 16% लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है तो सौदे में न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है। दोनों शर्ट की लागत मूल्य क्या है क्रमशः, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या लिखा हुआ है न कोई लाभ होता है न कोई हानि होता है, ठीक है। तो आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से लगा सकते हैं। 16% लाभ पर एक बेचा गया है, 16% प्रॉफिट बेचा गया है, ठीक है। और एक क्या हुआ 12% की हानि पर, मतलब 12% के लॉस पे बेचा गया है, ठीक है। और ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है, तो आप इसको मीन वैल्यू क्या ले सकते हैं 0, मतलब ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। आपको पता है कि मिक्सचर कैसे निकालते हैं, मिक्सचर का रेशियो कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 16 और 0 में कितने का अंतर है 16 का अंतर है, और 12 और 0 में 12 ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो 12 और 0 में भी अंतर आपका 12 का ही होगा। अनुपात निकाल लीजिए, दोनों के वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो आपको ये पता चल गया कि जो वस्तु जो है लाभ पर बेची गई है वो टोटल क्रय मूल्य का 3 पार्ट है, और जो वस्तु 12% की हानि पर बेची गई है वो क्रय मूल्य का 4 पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे इसको आप इस तरह से कर लीजिए, टोटल कितने पार्ट है बेचे गए हैं 7 पार्ट, मतलब इसी क्रय मूल्य को 7 पार्ट में तोड़ लीजिए। 4×3 = 7 हो गया ना, 7 पार्ट बराबर आप ले लीजिए 840, ठीक है। तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, एक पार्ट बराबर आ जाएगा 120, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको जो है दोनों का क्रय मूल्य पता करना है तो 120 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×3 = 36, तो एक का क्रय मूल्य आ जाएगा 360 रुपये, ठीक है। और दूसरे दूसरे अनुपात में मल्टीप्लाई कीजिए 12×4 = 48, तो आपका एक अनुपात एक वैल्यू क्या आ जाएगा 12×4 = 48, 480 रुपये। तो देखिए 360 रुपये और 480 रुपये जो है इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे 480 और 360 है, तो इसमें आपको जो है कि अगर आपने गलती से अगर इसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 16% लाभ जो है पहले बोला है, तो उसकी जो है कि कौन सा इसका होगा 360 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि 1 रुपये में 15 मिठाई खरीदी जाती है तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी मिठाइयाँ बेची जाएंगी। देखिए 1 रुपये में 15 मिठाई खरीदी जाती है, 1 रुपये में 15 मिठाई, ठीक है। तो 1 रुपये में अगर 15 मिठाई खरीदी जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यदि हम एक मिठाई का दाम जानना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक मिठाई का दाम हो जाएगा 1 रुपये में से 1 रुपये को जो है 15 से भाग दे देंगे, एक मिठाई का दाम हो गया 1/15 रुपये। यहाँ पे एक क्या है, एक ये आपका रुपये है, ठीक है, कीमत है, और यहाँ 15 क्या है मात्रा है, ठीक है। तो 1/15 रुपये आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिठाई का दाम हो गया 1/15 रुपये। अब देखिए और बोला जा रहा है कि क्या है कि 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी मिठाइयाँ बेची जाएंगी। 25% का लाभ कमाना है, बात समझ आ रहा है। 25% का लाभ यदि कमाना है तो एक मिठाई का दाम यदि 1/15 रुपये है तो उससे 25% हमें बढ़ा के बेचना पड़ेगा। कितना होगा 125/100 कर दीजिए। तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, 5×3 = 15, आपका आ जाएगा 1/12,
ठीक है? तो 1 बटे ये जिस हिसाब से था उसी हिसाब से आएगा। ये क्या है? 1 रुपए और ये क्या है? नीचे क्या आएगा? मात्रा। तो 1 रुपए में कितनी क्वांटिटी आ गई? 12। तो 1 रुपए में कितनी मात्रा है, कितनी मिठाई बिकेगी? तो 25% का लाभ होगा 12 मिठाई, ठीक है? तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक कॉम्पैक्ट डिस्क 13,600 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 13,600 में बेचने पर 15% की हानि होती है। इसका मतलब इसे 100% में खरीद करके 85% में सेल कर दिया गया है, ठीक है? और इसकी लागत मूल्य पर 35% का लाभ अर्जित करने के लिए, 35% लाभ कब होगा? जब 100% में खरीदा और 135% में उन्हें बेच दिया उसे। तो कितनी कीमत में बेचा जाना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर निकल आएगा। 5 से काट दीजिए, 5 से आ गया 17, नीचे आपका 5 से आ जाएगा 5 2 10, 5 7 35, 17 बटे 136 होता है। तो 27 बटे मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, 2 डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ एक व्यक्ति 2 रेडियो 624 रुपए में क्रय करके एक को 14% के लाभ पर, दूसरे को 14% की हानि उठाकर बेच देता है। प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा? ठीक है? देखिए यहाँ पे जो है कि हमें लाभ या हानि नहीं पूछा हुआ है, प्रतिशत में नहीं पूछा हुआ, हमें जो है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा हुआ है। बहुत ईजी है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको देखिए 14% लाभ, 14% प्रॉफिट बोला हुआ है ना, 14% प्रॉफिट, तो 14% प्रॉफिट कब होगा? जब आप इसे जो है कि 114% में बेचेंगे, ठीक है? और 14% का लॉस कब होगा? जब आप इसे जो है 86% में बेच देंगे। 14% का लॉस कब होगा? 14% का लॉस तब होगा जब आप इसे क्या करेंगे? 14% लॉस तब होगा जब आप इसे 86% में बेच देंगे। 14% कब में बेच देंगे, ठीक है? तो अगर आपको दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 114% बटे 80% कर देना है, इसका अनुपात निकाल लेना है, ठीक है? कटिए, यहाँ से 2 से कट करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 57 और 2 से कट करके यहाँ पे आ जाएगा 40, सॉरी जो है 86 है ना, ये 80 नहीं 86 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 43, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा। तो जो है 57 संबंधित 43 का देखिए आपका अनुपात आ गया, ठीक है? अनुपात आ गया 57 से संबंधित 43, मतलब जिस वस्तु पे मतलब जिस रेडियो को बेचने पे 14% का लाभ हुआ है, वो उसका क्रय मूल्य में उसका जो है कितना पार्ट है? वो क्रय मूल्य का 57 पार्ट है। कितने पार्ट में टोटल? 100 पार्ट में। 57 में 43 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 100, ठीक है? तो अगर आपको एक का निकालेंगे तो हम दूसरा तो अपने आप निकालेंगे 624 में से घटा करके। चलिए हम निकालते हैं कि जो है कि पहला वाला जो 14% लाभ पर बेचा गया वो आपको पता है 57 पार्ट है, ठीक है? तो उसकी कीमत कितनी है? तो आप देखेंगे 57 और टोटल दोनों का सम करके हम नीचे रखेंगे, 57 और 43 ऐड करेंगे आपस में, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, इन मल्टीप्लाई करेंगे 624 से जो उसका क्रय मूल्य है दोनों का, इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 355.68 रुपये, ठीक है? तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और 624 रुपये दोनों की कुल कीमत है, तो 624 रुपये में से 355.68 माइनस करेंगे तो आपका 268.32 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इसको आप खुद से करके एक बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए ने एक रेडियो 110 रुपये में जो है ए ने एक रेडियो खरीदा ए ने एक रेडियो खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसके बाद क्या किया है? 20% लाभ पर बी को बेच दिया है। बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेचा है। सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में डी को बेच दिया है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था ये आपको बताना है। हम जो है ले लेते हैं कि ए ने उसे x रुपये में खरीदा था और x रुपये में खरीदा था, तो उसके बाद आपको पता है कि 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए थे, तो x प्लस 110 कर लेते हैं और उसके बाद बेचा था 20% लाभ पर बी को, तो इंटू 110 बटे 100 और बी ने क्या किया था? उसे जो है सी को, ठीक है, फिर उसे 20% लाभ पर 20%, एक सेकंड गलती हो गया बच्चों, मैं इसे दोबारा समझाता हूँ। ये तो ए ने एक्स में खरीदा था, 110 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए थे, फिर उसने बी को जो है 20% लाभ पर बेचा था, तो हम क्या करेंगे 120 बटे 100, ठीक है? और बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा था, तो हम क्या लिखेंगे 90 बटे 100 और सी ने 10% लाभ पर बेचा है तो 110 बटे 100, ठीक है? और आपको पता है कि डी ने उसे कितने में खरीदा है? 1188 रुपये में। इसको आप सॉल्व करेंगे जल्दी से आपका क्विकली आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया और
एक जीरो से एक जीरो और कट कर लीजिए। आपको पता है कि 11 से ये कट जाएगा, 11 एक कम 11 जीरो आएगा, 11 से 88 और 12 नवा 108 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो ये दोनों जो है 108 से कट जाएगा। मतलब कि ये आपका आ गया x प्लस 110 बराबर 100 और ये 10 1000 हो गया और ये राइट हैंड साइड आएगा तो बराबर 1000 हो गया। ठीक है, 1000 आ गया। x बराबर आपका आ जाता है 890। ठीक है, तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।